नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज माननीय कोर्ट के अंदर ओआरओपी के एरियर को लेकर के जो सुनवाई हुई थी, उसमें जो भी बातें कोर्ट रूम के अंदर हुई थी, वो सारी बातें सूत्रों के हवाले से जितना मुझे पता चला था वो आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में आप सबको माननीय कोर्ट का जजमेंट का कॉपी दिखाऊंगा और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सबको समझनी जरूरी है। ऐसी बातें वहां पर हैं दोस्तों, जो आने वाले दिनों में हमारे एरियर के भुगतान के दशा और दिशा को तय करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और माननीय कोर्ट के जजमेंट में आज क्या क्या ऐसी बातें माननीय कोर्ट ने लिखी हैं जो कि हम सबको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप देखेंगे कोर्ट ऑर्डर को, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपके भी दिल में तसल्ली होगी दोस्तों, और आपको पता चल जाएगा, एक अंदाजा एक हो जाएगा आपको कि आपका एरियर अब कब तक पूरा एरियर आपका मिल सकता है। होगा आप चाहे बैंक से पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता। माननीय कोर्ट का जो आदेश लागू होना है वो सबके लिए लागू होगा, चाहे वो स्पर्श वाला हो, चाहे वो बैंक वाला हो। तो दोस्तों, पिछले 4 सवा साल में लगभग ओआरओपी के ऊपर दर्जनों सुनवाइयां हुई होंगी, लेकिन आज की जो सुनवाई थी एक अहम सुनवाई थी, क्योंकि आज माननीय कोर्ट का जो रुख था, जो माननीय कोर्ट का जो रवैया था, वो बिल्कुल ही बदला हुआ था। क्योंकि अमूमन हमने ओआरओपी के केस में माननीय कोर्ट को आदेश सुनाते हुए देखा था जो कि आज के आदेशों से विपरीत होते थे, लेकिन आज का जो आदेश था बिल्कुल सरकार के ऊपर सख्त रवैया, सरकार के ऊपर बिल्कुल तल्ख टिप्पणी करते हुए माननीय कोर्ट ने सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया कि आप अपनी साख बचा लो और माननीय कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सही समय से इंप्लीमेंट कर लो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूं। पहले जजमेंट का कॉपी देख लेते हैं, उसकी जो मूल बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी है उनको समझ लेते हैं, क्योंकि ओआरओपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों हम डिफेंस पेंशनर्स के लिए। तो इसके ऊपर अगर माननीय कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अगर जजमेंट दिया है, तो उस जजमेंट को देखना, उसकी बारीकियों को समझना आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर जजमेंट देखते हैं, उसको समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुआ था उसका जजमेंट का कॉपी है ये, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर है जो आप देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 219/2023 का केस, और उसका जो रेफरेंस वाला है 419/2016, जिसमें 16 मार्च 2022 को जजमेंट आया था। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने ये केस किया था और यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ था, और साथ में डिफेंस सेक्रेटरी के भी खिलाफ था। तो आगे दोस्तों देखिए, अब इसमें माननीय कोर्ट ने जो बातें कही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आप समझिए एक बार, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इसमें माननीय कोर्ट ने फर्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं, बाय द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 16 मार्च 2022 द एरियर्स इन परसुएंस ऑफ द 1 rank 1 pension scheme were directed to be paid within a period of 3 months to all pensioners. Paragraph 51 of the judgment of this court dated 16 March 2022 is extracted below. We accordingly order and direct that in terms of the communication dated 7 November 2015 a refixation exercise shall be carried out from 1 July 2019 upon the expiry of 5 years. Arrears payable to all eligible pensioners of the armed forces shall be computed and paid over accordingly within a period of 3 months. यानी कि 7 नवंबर 2015 के आदेश को ही मानते हुए 1 जुलाई 2019 से जो रिवीजन लागू था, हर 5 साल में जो रिवीजन होना था, जो रिवीजन लागू था, उसको अगले 3 महीने के अंदर जो है पेमेंट कर दिया गया है, जो कर दिया जाए, जो भी उनका जो एरियर बनता है उसको कंप्यूट, उनको कैलकुलेशन किया जाए और 3 महीने के अंदर अंदर जो है पेमेंट कर दिया जाए, जो कि पैराग्राफ नंबर 51 16 मार्च 2022 के जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 51 में हमने बोला था। ये माननीय कोर्ट अपने ऑर्डर में बोलते हैं। दोस्तों आगे पैराग्राफ नंबर 2 देखिए, द पीरियड ऑफ 3 months एक्सपायर्ड ऑन 16 जून 2022। जो पीरियड 3 महीने का दिया गया था वो 16 जून 2022 को खत्म होता है। फिर पैराग्राफ नंबर 3, ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर 3 months वाज ग्रांटेड एन ऑर्डर डेटेड 16 सितंबर 2022। 16 सितंबर 2022 के आदेश में और 3 महीने का एक्सटेंशन जो है दिया जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री के
अनुरोध अनुसार, उनके एप्लीकेशन के अनुसार। 4 नंबर पैराग्राफ में बाई एन ऑर्डर डेटेड 9 जनवरी 2023 अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स हैज़ बीन ग्रांटेड, और 9 जनवरी 2023 के आदेश में और 3 महीने आगे की जो है बढ़ोतरी दी जाती है। 5 नंबर पैराग्राफ में इन द मीन टाइम अ कम्युनिकेशन हैज़ बीन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन 20 जनवरी 2023 पैराग्राफ ऑफ 6 ऑफ द कम्युनिकेशन स्टेट्स एज फॉलोज, यानी कि 20 जनवरी 2023 का जो लेटर है जिसमें टेबल जारी किए थे उसके बारे में बताया गया है कि 6 नंबर पैराग्राफ, उस लेटर के 6 नंबर पैराग्राफ में ये लिखा गया है एरियर ऑन अकाउंट ऑफ रिविजन ऑफ पेंशन फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टिल डेट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन शैल बी पेड बाय द पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, हाउएवर ऑल द फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग दोज इन द रिसिप्ट ऑफ स्पेशल लिबरलाइज्ड family pension and all gallantry award winners shall be paid arrears in one installment। यानी कि 6 नंबर पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि सभी को 1 जुलाई 2019 से जो भी एरियर बनता है उन सभी को जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 6-6 महीने में देंगे, और फैमिली पेंशनर को और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को एक बार में दिया जाएगा, जो कि 6 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो 20 जनवरी 2023 का लेटर है। आगे फिर इस ऑर्डर के 6 नंबर पैराग्राफ में लिखा है दोस्तों पैराग्राफ 6 अबव विच 6 the defer implementation in 4 half yearly installments in contrary to the order of this court by which time has been extended until 15 मार्च 2023 to pay the entire arrears। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि 15 मार्च 2023 तक जो समय दिया गया था इस कोर्ट के आदेश अनुसार उसका जो है अवहेलना है। ये जो 20 जनवरी का जो लेटर है उसमें अवहेलना किया गया है। द सबमिशन ऑफ मिस्टर एन वेंकटरमन एडिशनल सोलिसिटर जनरल इज दैट एरियर्स ड्यू टू फैमिली पेंशनर्स एंड गैलेंट्री अवार्ड विनर्स विल बी डिसबर्स्ड बाय 31 मार्च 2023। दिस वुड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द अबव ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट। जो भी एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने बोला है कि 31 मार्च 2023 तक गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और जो फैमिली पेंशनर्स का जो है पेमेंट कर दिया जाएगा, ये हमारे कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है। We direct the concerned secretary in the Union Ministry of Defence entrusted with the duty of overseeing the Department of Ex-Servicemen Welfare to file a personal affidavit explaining the circumstances in which such a unilateral decision to extend time for पेमेंट वॉज मेड इन स्पाइट ऑफ द क्लियर ऑर्डर्स। हम डिफेंस सेक्रेटरी को, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी का दायित्व में है, उनसे हम पर्सनल एफिडेविट मांगते हैं कि ऐसा एक तरफा डिसीजन, यूनिलिटरल डिसीजन क्यों लिया गया, कि हमारे आदेश के बावजूद भी, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। आगे 8 नंबर पैराग्राफ में We are issuing these directions in order to furnish an opportunity to union government to comply with the binding directions of this court contained in the order of dated 9 जनवरी 2023। यानी कि हम भारत सरकार को अपना आदेश को मान्य कोर्ट के हमारे इस कोर्ट के आदेश को पालन करने का आखिरी समय देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कि 9 जनवरी 2023 का आदेश को पालन करे। फिर 9 नंबर पैराग्राफ में लिस्ट द मिसलेनियस एप्लीकेशन ऑन 13 मार्च 2023, यानी कि इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को दोबारा से 13 मार्च 2023 को सुना जाएगा। चेतन कुमार जी और आगे सरोज कुमार गौर जी का ये सिग्नेचर है, यहाँ पर जो उनका सिग्नेचरी ब्लॉक बना हुआ है। तो बहुत बड़ी बात और तल्ख टिप्पणियाँ माननीय कोर्ट की तरफ से की गई है। सरकार को एक तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया कि माननीय कोर्ट के आदेश को जल्द से जल्द पालन किया जाए। 15 मार्च 2023 के अंदर अंदर सारे एरियर का भुगतान करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने सरकार को सख्त टिप्पणी की है, जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। 27 फरवरी 2023 का ये आदेश है। बाकी ये जो जज साहब हैं उनके बारे में सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक आदेश है हम डिफेंस पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि माननीय कोर्ट का आज का जो जजमेंट था वो एक अलग ही तरीके का था, क्योंकि इतने दिनों तक जो कोर्ट जिस तरीके से वो आरोपी की सुनवाई कर रहा था उसका बिल्कुल ही उल्टा रूप आज था। आज सरकार की बिल्कुल खिंचाई हुई, सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि जो माननीय कोर्ट का ऑर्डर को पालन करने का अब आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट चांस है। माननीय कोर्ट का 16 मार्च 2022 का जो ऑर्डर था कि जल्द से जल्द एरियर का भुगतान किया जाए, उस ऑर्डर को अब आप पालन करिए। तो इस वजह से आज की सुनवाई सभी डिफेंस पेंशनर के लिए जिनका भी ओआरओपी के तहत पेंशन रिवाइज हुआ है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उनका एरियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन था आज दोस्तों। तो दोस्तों
माननीय कोर्ट के जजमेंट के कॉपी को लेकर के उसकी बारीकियों को समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।